आप सुबह का जो टाइम होता है ना, वो मोस्ट हैपनिंग टाइम रहता है, उसको आप इंजॉय कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि आपके चारों तरफ समुद्र है और उस समुद्र में आपको मालूम नहीं है कि सन किस डायरेक्शन में निकलने वाला है, सूर्य कहाँ से उदय होने वाला है। रामायण में एक चौपाई है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस धरती पे, इस संसार में सकल पदार्थ यानी सब कुछ है, लेकिन जो कर्महीन व्यक्ति है, जो काम नहीं करना चाहता है, थोड़ा आलसी है, बहानेबाज है, वो इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकता है, और जो मेहनती हैं वो सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत खूबसूरत जगह पे हूँ और ये है रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स, डल लेक, श्रीनगर। बहुत सुंदर जगह है। हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले एज़ यूजुअल, और यहाँ पे हमें ये गोल्फ कोर्स दिखाई दिया। हमने पता किया कि हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो हम रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए, चाय नहीं कहवा पीने के लिए आए हैं, जो यहाँ की फेमस डिश है। तो यहाँ से मैं आपको कुछ एक संदेश देना चाहता हूँ। आप व्यू देखिए मेरे साथ में, आप व्यू देखते रहिए और मैं आपको कुछ बताने का कोशिश करता हूँ। जब भी ज़िंदगी में आपको फ़िज़िकल एक्सरसाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिले, आप ज़रूर कीजिए। उससे आपको न केवल मात्र शारीरिक रूप से लाभ होगा, अपितु मानसिक रूप से भी आपको बहुत सारी अचीवमेंट्स होंगी। सो आज की मॉर्निंग वॉक पे न केवल हमने पसीना अच्छे से निकाला है, अपितु हमने मेंटली हम लोग बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं। सो आपको भी जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, स्पेशली आप कहीं भी बाहर में जा रहे हैं, किसी हिल स्टेशन पे हैं, किसी आप बीच एरिया में हैं, समुद्र के किनारे में हैं, क्रूज़ में हैं, कहीं भी जाइए तो कोशिश कीजिए आप सुबह का जो टाइम होता है ना, वो मोस्ट हैपनिंग टाइम रहता है, उसको आप इंजॉय कीजिए। हम लोग एक बार क्रूज़ में थे, सिंगापुर से हम लोग गए थे मलेशिया, शायद 5 नाइट का वो क्रूज़ था। मैं और मेरी वाइफ सुदेश, हम दोनों वहाँ पे थे। सो हमने वहाँ पे क्या देखा, हमने वहाँ पे ये महसूस किया कि उस क्रूज़ में आई थिंक लगभग 2000 गेस्ट होंगे, बहुत बड़ा क्रूज़ था। और उसमें क्रूज़ का जो सबसे ऊपर वाला डेक होता है, उसका एक प्रकार से टॉप फ्लोर, तो वो ओपन था और उस पर हार्डली 4 या 5 लोग दिखाई देते थे। बाकी सब लोग मैं यूँ कहूँ कि पिए पड़े रहते थे, तो वो शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, रात को लेट तक जागते थे और बहुत सारे वहाँ पे बार्स वगैरह थे। लेकिन सुबह जो हम लोग चीज़ देख पाते थे, वो शायद कोई नहीं देख पाता था। सुबह हम लोग क्या देखते थे, आप इमेजिन करके देखिए, आप कल्पना कीजिए कि आपके चारों तरफ समुद्र है और उस समुद्र में आपको मालूम नहीं है कि सन किस डायरेक्शन में निकलने वाला है, सूर्य कहाँ से उदय होने वाला है। और फिर अचानक आपको एक लालिमा दिखाई देती थी। वो जो लाइट है समुद्र के पानी पे गिरती थी और फिर धीरे धीरे सूर्योदय होता था और फिर हम उसको देखते थे, फ़ोटोज़ उसके लेते थे। तो वो बहुत एक अद्भुत नज़ारा था। सो इसी प्रकार के नज़ारे आपको देखने के मिलेंगे। हम लोग डल लेक पे हैं, शाम को यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ थी। सुबह हम लोग आए तो बिल्कुल जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, हेल्थ एंथुजियास्टिक हैं, वही लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। सो आपको भी कहीं भी मौका मिले तो एक हैबिट डालिए। एक्चुअली आप एक दिन अगर बाहर जाएंगे तो एक दिन बाहर जाके आप सोचें आप जल्दी उठ जाएं और ये सारे काम आप करें, तो संभव नहीं है। तो आप घर पे ही आदत डालिए सुबह जल्दी उठने के, उसके बहुत सारे आपको बेनिफिट होने वाले हैं। सो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये हज़ारों साल पुरानी शायद कहावत है, ये आज भी उतनी ही सही है और मुझे लगता है कि जब तक धरती रहेगी तब तक ये सही रहने वाली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।